में इसी के हमारे देश में आज़ादी से पहले 562 रियासत थीं, जिसमें कि 523 रियासत मतलब विरासत आई मीन्स हेरिटेज उनको सम्मिलित कर लिया गया था आज़ादी के टाइम पर। और आज़ादी के बाद में कुछ विरासत ऐसी थीं जिनको संगठित करना मामूली सा काम नहीं, बहुत ही हार्ड काम था। ये काम पटेल साहब को दिया गया था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कहते हैं, और दूसरा नाम लोहा पुरुष कहते हैं। लोहा पुरुष इसलिए उनको कहा जाता था, ये एक पेशे से वकील थे और किसी का केस लड़ रहे थे। इनके पास एक लेटर आया, डाकिया ने दिया, तो इन्होंने पढ़ा और गुमगीन हो गए। तो जज साहब ने पूछा इनसे, आप गुमगीन क्यों हो गए, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या लिखा हुआ। जब इतना बड़ा अधिकारी हाई जज बोलता है, बोले बताइए, तो बताना तो जाहिर सी बात है, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मेरी बीवी एक्सपायर हो गई है, मेरी बीवी एक्सपायर हो गई है। तो जज साहब ने कहा अरे आपको तो पैरवी नहीं करनी चाहिए थी, आपको तुरंत निकल जाना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका। मेरी बीवी अब मर चुकी हैं, मेरे जाने पर भी ज़िंदा नहीं होंगी, जो आया है वो जाएगा ज़रूर। और हो सकता है मैं इस केस को बीच में रोक कर चला जाऊं और क्या पता क्या मोड़ पड़ जाए, इसलिए मैं इसका केस ज़रूर लड़ूंगा। उन्होंने अपनी फैमिली से भी ज़्यादा तवज्जो अपने काम को दी। इस बात में मैं उनका समर्थन करता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कुछ चीज़ों में मैं उनसे डिसएग्री भी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल डिसएग्री हूँ। मैं अब मुद्दे की बात पर आता हूँ। हमारा देश पहले विरासतों में था, कोई सीमा उमा डिसाइड नहीं थी। जो जो स्टेट था, जो प्रांत थे, उन्हीं में ही राजा होता था और अपनी ही प्रजा का भला चाहता था, ना कि दूसरे प्रजा का। इसीलिए बाहर के लोगों ने, पुर्तगालीज लो, डच लो, इंग्लैंड लो, मुगल लो, जितने भी हमारी कंट्री में आए, हजारों 1200 साल तक शासन करा, वो इसी वजह पर करा क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। उसको लूट लिया फलाने स्टेट के राजा को, तो बगल वाले स्टेट के राजा बिल्कुल चुपचाप रहते थे, बोले हमें उस स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे इस देश को लूटना शुरू कर दिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने एक पॉलिसी, एक गवर्नर जनरल सब पे शासन करता है, और एक रूल्स ऐसा बनाया जो सबके लिए लागू होता है। एक प्रधानमंत्री ऐसा बनाया जो सबकी निगरानी, पूरे देश की निगरानी करता, और एक राष्ट्रपति ऐसे बनाया कि उसका आदेश मानना ही सर्वोपरि होता है। ये चीज़ें हमने इंग्लैंड से सीखी है। मतलब क्यों ना एक चीज़ ऐसी बनाओ सब पर लागू हो। आज हमारे कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 स्टेट्स केंद्र शासित हैं, यूटी जिनको बोला जाता है। एक ही कानून में, एक ही संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। जो आज हम संगठित हुए, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, वो इंग्लैंड की देन है। और जो रूल्स बनाया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। उन्होंने फॉलो तो अपने लिए किया, पर प्रधान वो हमारे साबित हुआ। ट्रेनें उन्होंने अपने लिए चलाई, कच्चा माल इंग्लैंड को जाता था, प्रधान हमारे लिए साबित हुआ। टेलीफोन के तार उन्होंने अपने लिए बिछाए ताकि वो जल्दी से जल्दी बातचीत करके अपने काम को आगे बढ़ाएं, वो साबित हमारे लिए हुआ। बैंक उन्होंने अपने लिए खोले, वो साबित हमारे लिए हुए। डाक व्यवस्था उन्होंने अपने लिए खोली, वो साबित हमारे लिए हुए। मशीनरी उन्होंने अपने लिए खोली और बनाई, वो हमारे लिए आज साबित हुए। रेल व्यवस्था उन्होंने अपने लिए बनाई, वो व्यवस्था हमारे लिए साबित हुई। पुल उन्होंने अपने लिए बनाए आवाजाही के लिए, वो साबित हमारे लिए हुए। आज भी उनके किले हमारी इंडिया के अंदर ऐसे हैं, हमारी 100 बिल्डिंगों से भी मजबूत हैं। एक इलाहाबाद में ऐसा पुल है ब्रिटिश लोगों का बनाया हुआ, ना तो उसमें कोई बोल्ट है,
नहीं, ज्वाइंट है और काफ़ी मीटर वो कई सौ साल पुराना है। वो मैंने अब खुद अपनी आंखों से देखा है, उस पे मैंने प्रैक्टिकल तक किया है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे देश को दी। जो हमारे देश के जिन्होंने विरोध करा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, नाना साहब, वो इसीलिए लड़े उनसे क्योंकि उनकी विरासत जा रही थी। नाना साहब इसीलिए लड़े, उनकी 8 लाख की जो पेंशन दी जाती थी वो बंद कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई इसीलिए लड़ी क्योंकि उनके पुत्र को गोद लेने से इनकार कर दिया था, उनके किले को कब्जा कर लिया था। शिवाजी भी इसीलिए लड़े मुगलों से, उनके किले को मुगल जीत रहे थे। औरंगजेब ने उनको इसलिए अपने दरबार में इंसल्ट की, उनको जीतना था। अगर वो नहीं लड़ते तो वो मुगल उनसे जीत जाते। महाराणा प्रताप ऐसे जंगजू सैनिक थे, महानायक थे हमारे देश के अंदर। अगर मैं पूरी रियलिटी बताऊं, वो भी इसीलिए लड़े क्योंकि वो अपनी विरासत मुगल अकबर को नहीं देना चाहते थे। अगर कोई सच में देश के लिए लड़ा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। वो क्रांतिकारी हैं जो हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़े। मैं उनके सजदे को आज भी गुलाम करता हूँ। मैं उनके सजदे के लिए आज भी गुलाम हूँ। थैंक यू।